हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम लोग चैप्टर 3 यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण का दूसरा क्लास करने वाले हैं और इसमें आप सभी को 11 से 20 तक के सभी ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो बिहार बोर्ड की तैयारी के लिए बीबीटी का जो प्रसिद्ध गाइड आता है उसी से मैं चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करवाता हूं। तो चलिए हम पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला नंबर प्रश्न आपका कहता है दो रैखिक समीकरण के आलेख ग्राफ, आलेख यानी ग्राफ, प्रतिच्छेदी रेखाएं हों तब रैखिक समीकरण का हल होगा। तो देखिए प्रतिच्छेदी कब होता है? प्रतिच्छेदी होने के लिए प्रतिच्छेदी रेखाएं होने के लिए क्या होता है कि A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 होता है। इसी कंडीशन के में रहेगा तो प्रतिच्छेदी होगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है? अद्वितीय हल होता है। कौन सा हल? अद्वितीय। और अद्वितीय का मतलब केवल एक, तो केवल कितना हो जाएगा? एक हल होगा इसका। तो प्रतिच्छेदी हो तो कितना हल होगा? एक हल होगा उसका आंसर। प्रतिच्छेदी रेखाएं होने के लिए A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 होना चाहिए। यदि इस कंडीशन में आ गया तो उसका हल अद्वितीय होता है। अद्वितीय हल को हम लोग कहते हैं एक हल, एक हल। ठीक है। अब दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ, 12 नंबर प्रश्न की तरफ देखिए। रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या होती है। तो देखिए आपका रैखिक समीकरण क्या होता है? रैखिक समीकरण जो आपका होता है वो ax प्लस by प्लस c बराबर 0, यही होता है रैखिक समीकरण। तो इसका घात नहीं कुछ तो कितना होगा? एक होगा, नहीं कुछ तो कितना होगा? एक। इसलिए रैखिक समीकरण में चर के घात, चर यानी ABCD वाला जो अक्षर होता है उसको चर कहते हैं। ठीक है। इसका मान निश्चित नहीं होता है। तो चर के घात की संख्या होती है। तो चर के घात की संख्या कितनी होती है? तो एक होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 13 नंबर प्रश्न कहता है दो चर x, y में रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के वास्तविक संख्याओं के समूच में कितने हल होंगे? अगर कोई समीकरण इस प्रकार से है, रैखिक समीकरण है और इस रूप में है, तो उस समूच में कितने हल होंगे? तो देखिए रैखिक समीकरण दिया है ax प्लस by के रूप में है। तीसरा नंबर में कितना है? तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में है। तो आप क्या कीजिए कि ax बराबर, देखिए ax प्लस by इसको ले जाइए माइनस में, आपका c हो जाएगा। तो ax बराबर हो जाएगा माइनस c और माइनस में b बटा y हो जाएगा। ठीक है। तो x बराबर आपका हो जाएगा माइनस c माइनस by और बटा में क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। तो x बराबर, देखिए ये जो a बटा में है ये दोनों के लिए होता है। तो माइनस c बटा में माइनस by बटा में a हो जाएगा। जब आप क्या रखिएगा? y बराबर 0 रखिएगा, तब देखिए y में आप 0 रख दीजिए। तो y में अगर ये 0 रख देते हैं तो y में पूरा गुना हो जाएगा। तो ये पूरा टर्म हो जाएगा क्या? 0 माइनस by बटा में a है और माइनस c बटा में a है। ठीक है। यदि आप y के जगह पर b गुना y की जगह पर a 0 रख देते हैं तो ये पूरा 0 हो गया। तो बचेगा क्या? माइनस c बटा a प्राप्त होगा। ठीक है। यदि y का मान आप 1 रख देते हैं तो y का मान आप 1 रखिएगा तो ये हमें क्या प्राप्त होगा?
तब हमें प्राप्त होगा -c/a और माइनस क्या हो जाएगा, तो b/a, क्या कि 1 से गुना करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। आप इसे और हल कर सकते हैं, ठीक है, और हल करेंगे तो ये हो जाएगा a, तो -c और a में a से भाग दीजिएगा तो 1 में 2, b से गुना कीजिएगा तब -b आ गया। अब आप देखिए, अब हम कहें कि y बराबर कितना ले लीजिए 3, तब क्या होगा, तब आपका x बराबर कितना हो जाएगा, तो -c/a माइनस b, तो b की जगह पर b गुना y की जगह पर कितना ले रहे हैं 3/a, तो a आपका एलसीएम हो गया, a में a से भाग देंगे तो 1 में c से गुना करेंगे तो -c, माइनस a में a से भाग देंगे तो 1 गुना करेंगे तो -3b। यही देखिए, अब हम क्या देख रहे हैं कि इसका विभिन्न सारा मान रखने पर y में 0 रखते हैं, 1 रखते हैं और 3 रख दिए, 2 रख देते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप रख के चेक कीजिएगा तो इसका विभिन्न सारा मान क्या है, संभव है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे कितने हल होंगे, वास्तविक समुच्चय संख्याओं के कितने हल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अनगिनत हल होगा, यहाँ पे एक तो हल होगा नहीं, इसलिए हम इसमें से कह सकते हैं क्या, न 1 हल होगा, न 2 हल होगा, न 3 होगा, अनंत होगा। और अनंत आपको ऑप्शन में है नहीं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 14 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि k के किस मान के लिए समीकरण 3x - y बराबर -8 तथा 6x - ky बराबर -16 समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। तो देखिए 14 नंबर आपका जो प्रश्न है, तो 14 नंबर प्रश्न में एक समीकरण कितना है आपका, तो एक समीकरण है आपका कितना, तो 3x - y बराबर -8, ठीक है। अब ये कितना हो गया 6 से, यहाँ पे देखिए x के गुणांक को आप a1 कर सकते हैं, 3 हो जाएगा, y के गुणांक को b1 कर सकते हैं, तो यहाँ पे नहीं कुछ तो कितना हो जाएगा -1, c1 के जगह पर कितना हो जाएगा, तो -8। और एक समीकरण आपको दिया गया है कितना, तो 6x - ky बराबर -16 दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे a1 के जगह पर कितना हो जाएगा 6, b1 के जगह पर a2 के जगह पर कितना हो जाएगा 6 और b2 कितना हो जाएगा -k और c2 आपका कितना हो जाएगा, तो -16। हम लोग x के गुणांक को a1 कहते हैं, y के गुणांक को b1 कहते हैं, ठीक है। अब हमें कहा था क्या, तो समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। तो समपाती हल होने के लिए क्या होता है, समपाती हल होने के लिए, समपाती हल होने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है, ठीक है। तो a1 की जगह पर यहाँ पे है 3, a2 की जगह पर यहाँ पे कितना है, तो 6, ठीक है। b1 की जगह पर यहाँ पे -1 और b2 की जगह पर यहाँ पे कितना है -k बराबर c1 की जगह पर है -8 और c2 की जगह पर कितना है, तो -16। अब समीकरण आप देखिए ये तीनों आपस में क्या है, बराबर। जब ये बराबर है तो हम इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आप ये दोनों को ले लीजिए, आप ये दोनों को भी लीजिएगा तो आंसर उतना ही आएगा। आप ये दोनों को लीजिएगा तो देखिए 3/6 बराबर -1/-k, माइनस से माइनस काट दीजिए, 3 दूना का 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे गौर कीजिएगा तो k इस तरफ जाएगा तो k हो जाएगा बराबर 2, इस तरफ जाएगा तो 2 हो जाएगा, यानी k बराबर आपका क्या हो गया 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न का हम ऑप्शन नहीं दिए हैं, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है, देख लीजिए। 14 का ऑप्शन नंबर ए में है आपका 2, ऑप्शन बी में है आपका -2, ऑप्शन सी में है आपका 3, ऑप्शन
डी में है आपका क्या, कोई नहीं, क्या है, कोई नहीं। तो इसका आंसर कितना आया था, के बराबर 2, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 15 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि यदि 3x माइनस 5y बराबर 0 तथा 9x प्लस 15y बराबर 0 तो x तथा y के मान होंगे। आप इसे कोई भी विधि से बना सकते हैं। हमें यहाँ पे क्या दिया है, 2 समीकरण दे दिया गया है, ठीक है। तो ये दोनों देखिए 15 नंबर में एक समीकरण है 3x माइनस 5y। तो 15 नंबर में आपका क्या दिया गया है, तो 3x माइनस 5y बराबर कितना है, 0। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। और आपका एक समीकरण है 9x प्लस 15y बराबर 0, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब आप इसे कोई भी विधि से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे विलोपन विधि भी लगा सकते हैं, ब्रजगुणन विधि भी लगा सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि भी लगा सकते हैं और आलेखीय विधि भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको सुविधा होगी विलोपन विधि से। इसलिए देखिए अब हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से बनाने का तरीका है दोनों को बराबर कीजिए और चिन्ह को विपरीत कीजिए। यहाँ पे 3x है जबकि यहाँ पे कितना है, 9x है। यदि हम 3x में 3 से गुणा कर दें तो ये तो आ जाएगा 9x, और दोनों का चिन्ह समान है तो हम क्या कर देंगे, माइनस, यानी इसको हमको 9x बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 गुना 3 माइनस 2 करने पर, समीकरण 2 करने पर। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा कीजिएगा तो पूरे टर्म में ही गुना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 3 दिया के 9x माइनस 15y बराबर 0। अब ये आपका हो गया 9x प्लस 15y बराबर हो जाएगा क्या, 0। आपका माइनस किए हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा और ये तो माइनस हो जाएगा। अब माइनस में 9x प्लस में 9x काट जाएगा तो माइनस में 15y माइनस में 15y, तो माइनस में 30y बराबर कितना हो जाएगा, तो 0 के बराबर हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 0 बटा माइनस 30, इसीलिए y बराबर आपका कितना हो गया, तो y बराबर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपका कितना है, 3x माइनस 5y बराबर 0 है। तो 3x माइनस 5 गुना y के यहाँ पर 0 बराबर 0 है, 3x माइनस 0 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए 3x बराबर कितना हो गया, 0। तो x बराबर आपका हो गया 0 बटा 3, यानी इसीलिए x बराबर आपका क्या हो गया, 0, और y बराबर आपका क्या हो गया, 0। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 15 का बी आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब हम 16 नंबर प्रश्न की तरफ देख लेते हैं। तो 16 नंबर प्रश्न है आपका, रैखिक समीकरण युग्म 5x प्लस 2y बराबर 16 एवं 7x माइनस 4y बराबर 2 के हल हैं। यह भी उसी प्रकार से है। तो देखिए 16 नंबर में आपका समीकरण क्या है, तो एक समीकरण है आपका 5x प्लस क्या है 2y बराबर 16 है, ये हो गया। अब देखिए दूसरा समीकरण है, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। दूसरा समीकरण आपका क्या है, तो 7x माइनस 4y बराबर क्या है 2, इसे समीकरण 2 मान लीजिए। अब आप इसे सुविधा के लिए विलोपन विधि से हल कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, इसमें कितना से गुना करें समझ में नहीं आ रहा है, और इसमें कितना से गुना करें ताकि ये दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर। यदि आपको समझ में नहीं आए तो आप ये दोनों का क्या ले लीजिए, एलसीएम। तो 5 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 35 हो जाएगा। अब आप सोचिए 35 आपको पहला समीकरण को बनाना है, तो 5 में कितना से गुना कीजिएगा तब 35 हो जाएगा,
तो 7 से, और 7 में कितना से गुना कीजिएगा तो 35 बन जाएगा तो 5 से। यानी कहने का मतलब है मेरा कि समीकरण 1 में आप गुना कर दीजिए 7 से, माइनस समीकरण 2 में गुना कर दीजिए कितना से तो 7 से, सॉरी 5 से, 5 करने पर। अब देखिए समीकरण 1 में 7 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 35x प्लस 7 में 2 से गुना करेंगे तो 14y बराबर 16 में 7 से गुना करेंगे तो 16 सत्ते 72 से, यानी 102 आ जाएगा। अब इसमें समीकरण 2 में 5 से गुना कीजिएगा तो पूरा में गुना होता है, तो ये आपको हो जाएगा 35x कितना 112, ठीक है, तो 112 हो गया। अब देखिए 5 से गुना कीजिएगा तो 5 सत्ते 35x माइनस कितना हो जाएगा 20y बराबर 5 में 2 से गुना कीजिएगा तो 10 हो जाएगा। अब माइनस किए तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस, ये आपका प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो ये आपका काट जाएगा, प्लस में 20y प्लस में 14 तो 34 हो जाएगा y। 112 में से आप घटाइएगा 10 तो आपका कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा 102 बटा में 34, 34 से काटिएगा तो 3 मरतबे, इसीलिए y बराबर आपका क्या हो गया 3 आंसर। आप क्या कीजिए, आप y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो y का मान समीकरण 1 में रखिएगा तो देखिए समीकरण 1 है कितना तो 5x प्लस 2y बराबर 16 है। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया 5x प्लस 2, y की जगह पर 3 बराबर 16, तो 5x प्लस 3 दूना का 6 बराबर 16, तो ये हो जाएगा 5x बराबर 16 माइनस 6, 5x बराबर कितना हो जाएगा तो 10, तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा 10 बटा में 5 दूनी 10, इसीलिए आपका x बराबर कितना आ गया 2 और y बराबर 3। अब आप ऑप्शन देख लीजिए तो 16 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, y का मान 3 है और x का मान 2 है, ठीक है। अब हम 17 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो 17 नंबर प्रश्न आप देख लीजिए। सत्रह नंबर प्रश्न है, यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होती है। तो देखिए 17 नंबर में संगत कब होता है, जब a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 रहे, ठीक है, रहे। इसी कंडीशन में आपका क्या होता है संगत होता है। और एक होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 रहे, इस कंडीशन में आपका क्या होता है संगत होता है। तो हमें कह रहा है क्या कि युग्मों का संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होती है। तो आपको बता दूं कि इस कंडीशन में संगत होता है, इस कंडीशन में संगत होता है। और a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 रहे तो उसका जो आलेख होता है, ठीक है, इसका आलेख क्या हो जाता है प्रतिच्छेदी हो जाता है। एक बिंदु पर क्या करेगा प्रतिच्छेद, और जब तीनों बराबर हो जाए तो ये क्या हो जाता है समपाती हो जाता है। तो इसके द्वारा जो निरूपित रेखाएं होंगी वो समपाती है नहीं, प्रतिच्छेदी और समपाती दोनों होगा। समानांतर है नहीं, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है नहीं, सॉरी हमेशा प्रतिच्छेदी नहीं, हमेशा समपाती नहीं, प्रतिच्छेदी या समपाती। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम 18 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो 18 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि समीकरण 6x माइनस 2y प्लस 9, 18 में कितना दिया है तो 6x माइनस 2y प्लस 9 बराबर 0 समीकरण इसे बन मान लीजिए। एक दिया है आपका क्या तो कितना दिया है तो 3x माइनस y प्लस 12 बराबर 0 समीकरण क्या दिया है 2।
तो आप देखिए x यहाँ पे a1 कितना हो जाएगा 6, b1 कितना हो जाएगा -2। x के गुणांक को a1 कहेंगे रैखिक समीकरण में। अब यहाँ पे देखिए c1 कितना हो जाएगा तो 9, a2 कितना हो जाएगा तो 3, b2 कितना हो जाएगा तो यहाँ पे नहीं कुछ तो कितना है -1, c2 कितना हो जाएगा 12। अब इसे चेक कर लीजिए समीकरण है तो देखिए तो a1 बटा क्या निकालिए a2, तो a1 बटा a2, a1 की जगह पर 6, a2 की जगह पर 3, 3 दूनी के 6 यानी 2 हो गया। b1 की जगह b1 बटा b2, तो b1 बटा b2 कितना हो जाएगा -2, b2 कितना हो जाएगा -1, माइनस से माइनस काट जाएगा तो ये आपका हो गया 2। c1 बटा c2 हो जाएगा, तो c1 की जगह पर कितना है तो 9, c2 की जगह पर कितना हो जाएगा तो 12, 3 तिया के 9, 3 चौके 12, 3 बटा 4। तो देख रहे हैं कि चूंकि यहाँ किसके रूप में है तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 के है, लेकिन नोट इक्वल टू c1 बटा c2 है, ये बराबर नहीं है। और आपको पता होगा कि इस कंडीशन में क्या होता है, आलेख जो होता है आपका समानांतर होता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा समानांतर, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। अब आप 19 नंबर प्रश्न को देखिए। 19 नंबर प्रश्न कहता है यदि 3x - y बराबर 5 तथा 6x यहाँ पे यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी में है, पहले से आंसर मारा गया है। यदि 3x - y बराबर 5 तथा 6x - 2y बराबर के कोई हल ना हो तो अब देखिए आप 19 नंबर प्रश्न में है आपका क्या है, 19 नंबर प्रश्न आपका कहता है 3x - y बराबर 5, 3x - y बराबर 5 हो गया, 3x - y बराबर 5 तथा इसका समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, एक समीकरण कितना है तो 6x - 2y बराबर कितना है के, इसे समीकरण 2 मान लीजिए। अब देखिए a1 आपका कितना हो जाएगा 3, b1 आपका कितना हो जाएगा नहीं कुछ तो कितना है यहाँ पे 1, और c1 कितना हो जाएगा तो 5, a2 आपका कितना हो जाएगा तो a2 आपका हो जाएगा 6, b2 आपका कितना हो जाएगा तो -2, c2 आपका कितना हो जाएगा तो k। ठीक है, अब हमें 19 नंबर में कहता है क्या, 19 नंबर में कि कोई हल ना हो, तो चूंकि कोई हल नहीं होने के लिए, तो कोई हल कब नहीं होगा जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और नोट इक्वल टू c1 बटा c2 रहे। तो a1 के जगह पर कितना है तो 3 है, a2 की जगह पर 6, b1 की जगह पर 1, b2 की जगह पर कितना है -2, नोट इक्वल टू c1 की जगह पर 5, c2 की जगह पर k। तो ये तीनों आपस में क्या है बराबर, तो हमें तो काम है केवल इसको से और इसको से, तो हम ये दोनों को आपस में बराबर लिख सकते हैं। तो 1 बटा -2 बराबर 5 बटा में कितना हो जाएगा k हो जाएगा। देखिए तिरछे तिरछे गुना करेंगे तो एक में 1 से गुना करेंगे तो k, सॉरी 1 में k से गुना करेंगे तो k, और ये हो जाएगा 5 गुना -2, नोट इक्वल टू है तो नोट इक्वल टू दे दो, तो k नोट इक्वल टू कितना हो जाएगा -10। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब आप 20 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। देखिए 20 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि यदि समीकरण x - 2y बराबर 3, 20 नंबर में कितना दिया है तो x - 2y बराबर 3, इसे समीकरण 1 मान लीजिए, तथा 3x + ky बराबर 1, तो 3x + ky बराबर 1, इसे समीकरण 2 मान लीजिए, का अद्वितीय हल हो। तो सबसे पहले 1 से गुणा यहाँ पे कितना है 1, तो a1 कितना हो गया 1, b1 कितना हो गया -2, c1 कितना हो गया 3, a2 कितना हो गया 3,
B2 कितना हो गया K, C2 कितना हो गया 1। x के गुणांक को A1, x के गुणांक A को बताता है। अब देखिए हमें कहा अद्वितीय हल हो, तो चूंकि अद्वितीय हल होने के लिए, तो अद्वितीय हल कब होगा? अद्वितीय हल होने के लिए यानी अद्वितीय हल कब हो सकता है? तो अद्वितीय हल A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 रहे तब। A1 के जगह पर 1, A2 की जगह पर कितना है 3, नॉट इक्वल टू B1 की जगह पर कितना है तो -2 और B2 की जगह पर K। 1 में K से गुना होगा तो कितना हो जाएगा K, -2 में गुना होगा जाके 3 से तो K नॉट इक्वल टू हो जाएगा, नॉट इक्वल टू काम करता है बराबर का है -6। आपका आंसर क्या हो जाएगा? K नॉट इक्वल टू -6, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने भाई बहन या दोस्त के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और ज़्यादा अच्छा बढ़िया लगा होगा तो सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।